तो आज का जो हमारा टास्क है वो है कि भी हम लोग फुटर कैसे बनाएंगे अपना। अगेन अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं और अपने हेडर एंड फुटर की सेटिंग में चले जाते हैं। हम यहाँ से भी आ सकते हैं, साइड साइड बिल्डर पे क्लिक करके भी डायरेक्ट यहाँ से ना कि साइड बिल्डर का ऑप्शन होता है, थीम बिल्डर का, सॉरी। यहाँ से डायरेक्ट आ जाओ और यहाँ से आके फुटर चूज़ कर लो। अब ये वो चीज़ें जो हम लोग खुद बना रहे हैं, लेकिन हम लोग टेम्पलेट के अंदर से कोई ब्लॉक कोई सेक्शन भी उठा सकते हैं। ये देखें ना, अब यहाँ पर अगर आप आते हो ना कि अगर आपने एलिमेंटर प्रो किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पर भी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। ये देखो फुटर, ये ब्लॉक्स हैं, सेक्शंस हैं, पेजेस हैं, यहाँ देख लो, वहाँ पे छोड़ दो बेदवा काम। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, पेजेस पड़े हुए हैं, वायर फ्रेम्स पड़ी हैं, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और वैसे अगर आपने कोई टेम्पलेट वगैरह लगाना है तो ये देखो, अगर आप रॉयल वगैरह में आते हो, ये ये मेरे ख्याल में पावर पैक है, ये पावर पैक के टेम्पलेट्स में आओगे, ये मैंने पेड़ वाला किया हुआ है पावर पैक। पेड़ से मेरा मुराद है क्रैक्ड। अब इसके अंदर भी बड़े मज़े मज़े के ब्लॉक्स होंगे। ये देखिए पूरे पूरे पेजेस बने बनाए यहाँ पर टेम्पलेट्स के पड़े हुए हैं, देख रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक से भी चल नहीं रहा ऑप्शन। खैर हम लोग तो, हमें क्या, हम तो फुटर बनाने आए हैं। फिर हमें आ जाते हैं फुटर कैसा बना हुआ है यहाँ पे। अब हमारे पास फुटर में लगाने के लिए इस टाइम इतने ज़्यादा पेजेस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक एरिया में अपना लोगो ऐड कर लेंगे, ठीक है। एक जगह पे थोड़ा सा अपना बाउटर्स वगैरह लगा लेंगे, और थर्ड में कोई पेजेस वगैरह लगाने हैं तो पेजेस वगैरह लगा लेंगे, या सेकंड वाले में पेजेस लगा लेंगे, और थर्ड वाले में अगर आप कोई फॉर्म लगाना चाहो, साइन अप फॉर लेटर वगैरह, वो क्रिएट करके वो लगा सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको बनाने आता है मेट फॉर्म के थ्रू। मैं प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो भैया वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या लेना है आपने, फ्लैक्स बॉक्स या ग्रेड। मैं फ्लैक्स बॉक्स ले रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास हाइट का, तो मैंने हाइट जितनी कम कर सकता था मैंने उतनी कम कर ली है इसकी, ठीक है। कंटेंट को मैं सेंटर में ही रख रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं लगाऊंगा वो सेंट्रलाइज्ड हो, और यहाँ से इसको मैं फुल विड्थ कर रहा हूँ, कंटेनर की जो भी चीज़ें हैं ना कि भी वो फुल विड्थ हों। फिर उसका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में पिकअप कर लूँ। क्लासिक में है, यहाँ पर आके हमने अपना बैकग्राउंड कलर दे दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है एक हेडिंग। हेडिंग ले लें या टाइटल ले लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या चीज़ लगा रहे हैं। फिर इसने यहाँ लिखा हुआ है कॉपीराइट फ्यूरा, आ गया। फ्यूरा की जगह पे आप लिख दे, मैं यहाँ लिख देता हूँ
फिर ये लिखे रहे फिर फ़िलहाल। और यहाँ से आप स्टाइल में आकर कलर वाइट कर दिया मैंने, सेंटर लाइज ही रखूँगा मैं। इतना एरिया बन गया हमारा। अब इसके ऊपर अगेन आ जाता हूँ मैं। अब मेरी मर्ज़ी है मैं यहाँ ग्रिड लूँ या फ्लैक्स बॉक्स लूँ। मैं फ्लैक्स बॉक्स ही ले रहा हूँ और वो ले रहा हूँ मैं 4 एरियाज़ वाला। बिकॉज क्यों 4 एरियाज़ वाला मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 आइटम्स ऐड कर रहा हूँ 3 आइटम में कॉन्टैक्ट और एक ना। एक में मैं लोगो भी ऐड कर रहा हूँ ना, अब ये भी कर। एक में लोगो ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आया तो लोग उस सबसे पहले तो क्या आएगा हमारा उसका बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा हाइट वगैरह थोड़ी सी दे लूँ, ज़्यादा होगी ये, इतनी हाइट है ना ऑलमोस्ट। इतनी हाइट है ना फिर ठीक है। फिर इसको बैकग्राउंड कलर दे लेता हूँ। स्टाइल वाला ठीक है, इतना एरिया हमारा बन गया। अब यहाँ पे मैं लोगों के लिए एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, एक होता है इमेज, एक होता है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स में क्या है, इमेज बॉक्स में आप इमेज के साथ नीचे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लाइक अबाउट अस कह लो आप। तो मैं यहाँ पर एक इमेज बॉक्स ही लगा रहा हूँ। इस जगह पर आ जाएगा मेरा लोगो। ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ये उसकी विड्थ वगैरह आ रही है। ठीक है, ये इसकी कंटेंट में जो टाइटल है उसका कलर आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन का कलर आ रहा है। कलर भी चेंज कर दिया हमने। ये मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, टाइटल में नहीं देना चाह रहा, बट डिस्क्रिप्शन है मेरे पास। तो मैं फ्योरा के अबाउट अस के पेज से इनका थोड़ा अबाउट अस उठा लेता हूँ। वेलकम टू फ्योरा ना भी लिखे हम लोग, बस उठा लेते हैं। इतना कंटेंट इनका चोरी करते हैं। ठीक हो गया। सर लोगो थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, लोगो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। नहीं नहीं होगा। नहीं, स्पेसिंग होती है कि दरमियान की, वो इतना गैप मस्ट होता है हर चीज़ में, एक सेक्शन में एक रो कॉलम में। नहीं मैं इसलिए अदरवाइज अगर आपने करना तो आप इमेज अलग ले लो, टेक्स्ट अलग ले लो। सर इसलिए सवाल कर रहा था ना भाई, ये जो नीचे जगह है टेक्स्ट के नीचे वाली ये वो भी जगह एम्प्टी है थोड़ी सी, तो अगर हम उसको वो तो हाइट है ना, हाँ, हाइट तो हम कम कर सकते हैं सेक्शन की। सर ठीक है। ठीक है, फिर ये अलाइनमेंट आ रही थी, इसको मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। जिसने देख रहे थे आपकी ऊपर टॉप के साथ लगी हुई थी ना, अब यहाँ पर इजीली कंटेनर में हमारे पास ऑप्शन है, मैंने उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। इतना एरिया हमारा बन गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि भाई हमने यहाँ पर ऐड करने हैं कुछ पेजेस। तो मैं अब 2 तरीके हैं पेजेस ऐड करने के। एक है कि भाई हम लोग मेन्यू ऐड कर दें यहाँ पे, क्योंकि मेन्यू हमारा बना पड़ा है, लेकिन हमने फुटर मेन्यू बनाया नहीं था। ये बनाया था, नहीं बनाया नहीं बना कौन सा बना देख लेते हैं। फुटर बनाने के लिए, फुटर मेन्यू बनाने के लिए मैं पीनस में आकर मेन्यू में जाऊँगा।
मैंने बनाया हुआ है, लेकिन कुछ आइटम भी ऐड किए हुए हैं मैंने, फुटर मैंने कल बनाया है। ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पर एक मेरे बने बनाए पेजेस मेरे जो अगर पड़े हुए हैं तो मुझे वो लिंक ऐड करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर किसी को शो करवाना हो ना कि खाली उन पेजेस को वो क्लिकेबल ना हो, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट जिस तरह मैंने हेडिंग चूज़ किया था ना, वैसे एक चीज़ पड़ी है टेक्स्ट। आप उन टेक्स्ट को ऐड करके उनको लिंक दे सकते हो हैश का, कि जब भी उसके ऊपर क्लिक हो तो कोई भी चीज़ क्लिकेबल ना हो। अब मेन्यू आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लें, सिंपल मेन्यू लगाना है सिंपल मेन्यू लगा लें, वर्डप्रेस वाला मेन्यू लगाना है वर्डप्रेस वाला लगा लें। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एलिमेंट्स किट वाला नेविगेशन मेन्यू, मुझे ये ज़रा मज़े का लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी मेन्यू उठाकर वो लगा सकते हैं। फुटर मेन्यू शो करवाना था मैंने, ये ले। अब वो यहाँ पे आ रही है हॉरिजॉन्टल मेन्यू की पोजीशन। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये वर्टिकल में क्यों नहीं है? हमें तो वर्टिकल वाला पसंद था। वर्टिकल का ऑप्शन कहाँ से आएगा? यहाँ तो कहीं पर भी नहीं है। मोशन में जाके सर नहीं, वर्टिकल मेन्यू को शायद हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला। ये तो किया हुआ है, ये तुमने लेफ्ट पे किया हुआ है तो लेफ्ट पे ही आ रहा है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं आ रहा है। कंटेनर का साइज छोटा कर दें। एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे जिसके अंदर लिखवा रहा हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपने ऐसा मेन्यू लगाना है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का ऑप्शन आ रहा हो। एलिमेंट्स किट वाले मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये रीज़न थी कि पहले हम लोग को ये एक एरर लेके आएंगे, वो एरर अगर आ रहा है तो आप अपना मेन्यू चेंज कर लो। मैं यहाँ पे सिंपल वर्डप्रेस मेन्यू लेकर आता हूँ एक दफ़ा। डिफरेंट किस्म के मेन्यू देना फिर यहाँ पे हमारे पास। ये देखो लेआउट में आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा तो ये लाइन में आ जाएंगे। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, उसमें सिर्फ एक ही था। इस तरफ लगाते हैं बिल्कुल। फिर ये अंडरलाइन वाला इसके ऊपर डिज़ाइन आ रहा है, मैं इसको नन पे कर देता हूँ। बाकी चीज़ें हमारी कलर भी शायद बाकी चीज़ें हमारी ओके हैं। ठहरे, अब यहाँ से आके हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं अपना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं पैडिंग वगैरह नहीं दे रहा, ध्यान में रखना है। अब मुझे पता है इसको भी मैंने सेंटर में लेकर आना है। अच्छा, एक इसका होवर के ऊपर ना ग्रीन लगा हुआ है, होवर के ऊपर ग्रीन की बजाय मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब पहले तो मैं इसके ऊपर एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ ना। हेडिंग में मेन्यू में क्या लिखा हुआ है? क्विक लिंक्स लिखा हुआ है ना, मैं भी क्विक लिंक्स ही लिख देता हूँ। अब मुझे बताएं ये जिस तरह ये चीज़ सेंटर में आई थी, ये कैसे सेंटर में आएगा? सेंट्रलाइज कर देंगे। कैसे? अलाइनमेंट का कौन से, मैं कहाँ क्लिक करूँगा? इसी ऊपर। second यहाँ? वाला है। जी लेकिन फिलहाल नहीं, आप वहाँ क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, इसकी कहाँ पे? नाम बताया उस चीज़ का। एडिट का जो है आइकन जो बना हुआ इधर है नीचे नीचे वाले के इसके इन दोनों को किसके लेवल पे लेकर आना है? फिर होल कंटेनर पर हाँ जी, मैंने इसको भी कंटेनर से ही लेकर आया था। ये देख रहे हो कि कंटेनर की सेटिंग है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए, ये चीज़ें याद रखनी है। ये देख रहे हो, ये लो, यहाँ से करोगे तो ये सेंट्रलाइज हो जाता है, लेकिन हम इसके लिए यही वाला डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं। वो एक मिनट, अभी नहीं मैं कर रहा, समझ आ गई ये कैसे करना है? ये बच्चे भूल जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अलाइनमेंट हो रहा है। हाँ, नहीं सारा काम ही यहाँ पे आपकी पैडिंग की गेम है। पैडिंग की, उसके अलावा मार्जिन की, और उसके अलावा कंटेनर आपकी सेंटर में कैसे लेकर आना है, विड्थ कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आपके काम एक्सटेंशन से हो जाने हैं, जो हमने एड ऑन ऐड की हैं, वो डिज़ाइनिंग है आपकी। हाँ जी।
मेन आती है ये सारी चीज़ें कि भाई कस्टम हेडर कैसे बनना है, कस्टम फुटर कैसे बनना है, ठीक है। सर क्विक लिंक्स वाले का कलर ब्लैक करें, वाइट। आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें। मैंने वही रखा हुआ था। चल ये नहीं, ये आप चेंजिंग कर रहे थे इसलिए मैंने पूछा। ये ले, मैंने कर दिया ब्लैक। नहीं, मुझे ऐसे ब्लैक पसंद नहीं आ रहा, मैं वाइट ही रख रहा हूँ। यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं? अब देखो इनको वो चीज़ करने नहीं आती थी, इसलिए इनका ये गैप रह गया नीचे से। अब हम ये ऐड कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल एक तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है ना, इसी को उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, डुप्लीकेट करके यहाँ ले आया। और सेंट्रलाइज ज़रा पहले ही कर लेते हैं, अब बाद में भी तो करना ही है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पर बताएं ये चीज़ कैसे ऐड होगी। ये आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर लें, ये वहाँ आके अलग अलग कॉपी तो हो जाएगा, मैं एलिमेंट कौन सा चूज़ करूँगा इसके लिए। फोन का भी आपके पास होगा वहाँ ऑप्शन आता है सर जी, आपने लास्ट एलिमेंट कौन सा चूज़ करूँगा, मल्टीपल चीज़ें हैं। फॉर्म है, मैट फॉर्म। फॉर्म, मैट फॉर्म। नहीं नहीं मैं वो क्या आएगा था बोल गया। कॉन्टैक्ट फॉर्म कोई नहीं आ कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है ये डिटेल्स है, सिर्फ ये टेक्स्ट है सिंपल। सिंपल टेक्स्ट की तरह से आप ऐसे ये हाँ, तो मेन चीज़ है वो, ये देखें सिंपल टेक्स्ट की आप यहाँ पर ऐड। वही तो हो जाते टेक्स्ट पर आपने करने आपने टेक्स्ट नहीं बोला, आपने आपने पहले ही पढ़ गए हैं कि कोई और चीज लगी है। हाँ फॉर्म में चलेगा, मेरा फॉर्म से लगे हैं कोई। इस तरह ये इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ज़रा ना पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर रहा हूँ। सही बोल रहे हैं, पता है हमने फॉन्ट यूज किए हैं जो वो हम सर्च पर से कौन से मतलब है हमारे पास समझा नहीं मैं। मैंने फैमिली पैक यूज किया हुआ है फॉन्ट की स्टाइल के लिए, वो पता करना होगा। उसके लिए एक एक्सटेंशन है फॉन्ट फाइंडर, फॉन्ट फाइंडर बताया था, देखा वो कल सामने से कलर पे कर रहा है। नहीं, नहीं फॉन्ट फाइंडर ही बताया होगा। वो आर्काइव भी करके दिखाया था। ठीक है, तो ये एक तरीका था, हमने क्विकली यहाँ पर अब इसके ऊपर टाइटल दे लें कॉन्टेक्टर्स। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, ये थोड़ा सा नीचे है। सर हमने पहले वो सेंट्रलाइज किया था ना, उसकी वजह से सेटिंग वो शायद आ गया। यहाँ बस किला डिज़ाइन थोड़ा सा यूज़ करना पड़ा मुझे, लेकिन काम हो गया। ठीक है मेन चीज़ थी कि भी हमारा काम हो। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ कॉन्टेक्टर्स, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है। मुझे फ़ोन के साथ आइकन भी चाहिए। आइकन वाली साइड आइकन बॉक्स उसमें आइकन वाला ऑप्शन था। आइकन बॉक्स, आइकन लिस्ट या सिर्फ आइकन क्या लेंगे? सिर्फ आइकन मैंने पाइथन था ना शार्ट टेक्स्ट है तो फिर आइकन बॉक्स लेंगे। आइकन सिर्फ हम एक ही आइकन के साथ टेक्स्ट भी चाहिए, टेक्स्ट आपने एक ही आइकन क्या लगाया। तो खाली आइकन नहीं ना आ सकते। खाली आइकन कैसे लगेंगे इसकी साइड, इसके पीछे हमने जो सेक्शन लिया था उसका साइज ये वाला था। आइकन बॉक्स पे लेंगे, आइकन बॉक्स तो सिंगल आइटम का होता है। सिंगल आइटम को आइकन लिस्ट ही होगा पूरा, क्योंकि लिस्ट नीचे आएगी तो ऊपर सिंपल सी बात है यार, यार पर ठीक है ना ऐसी फिर याद आता है यस ये लिस्ट आइकन आ रहा है। आएगी। सोशल आइकन्स का भी आ रहा है, अगर आप एक चीज़ सोशल आइकन्स भी लगाना चाह रहे हो वो भी लगा सकते हैं। एंड पे लगाएंगे इसके नीचे। वो तो हमने लगा लिए, एक जगह यूज लगा दोबारा यहाँ भी लगा उसमें सकते लगे हुए थे। हैं। कहाँ लगाया हमने? ऊपर लगाया है ना, हाँ जी, तो हाँ फुटर को भी भरना तो है ही। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे मैं पहले आइकन चूज़ कर लेता हूँ कॉल का।
ठीक हो गया? अब ठीक नहीं भैया कि हमने लिखा हुआ है फ़ोन, ईमेल, ये सारी चीज़ें, इनसे सही नहीं कि भी आइकन बना हुआ है उनके साथ। ये रहा, ठीक है। फिर क्या है? ईमेल है। थर्ड वन पे है एड्रेस। ये डिज़ाइन भी है इसका। बाकी बस सब क्या है कि भी आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह ऐड करनी है। यहाँ एड्रेस में आपका यहाँ से हम लोग एड्रेस उठा लेंगे। कैसे नहीं आएगा इसमें? ये ऊपर वाले में ईमेल है। और एक में हमारा फ़ोन नंबर है। ये लें, और फिर आप क्या करते हैं, नीचे वाले को डिलीट कर दें। ये क्या हुआ? सर सिंगल को अलग से करना है शायद। स्टार्टिंग में अभी कैसे आएगा इसके इक्वल साइज़ के ऊपर? पैडिंग दे देंगे बस अभी। हम्म, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग से तो हो ही सकता है। पैडिंग तो फिर वो आखिरी हल है हमारा। अगर नहीं हो रहा तो ना हमसे कोई चीज़ या देर लग रही होती है, फिर हम ये करते हैं। ये जुगाड़ू तरीका है, ये तो जुगाड़ है ना हमारा। ये हमारा जुगाड़ है। लेकिन प्रॉपरली भी वहाँ से हो जाता है। ज़्यादा फिर आप क्या करें, इस कंटेनर को डुप्लीकेट कर लें। ठीक है, हो गया। अब इसी के नीचे मैं आइकन्स भी ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉलो की जगह पर सोशल कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, इसके बाहर नहीं ऐड कर रहा मैं। अब ठीक लग रहा है। जो खाली जगह थी वो भी हमने फिलअप कर दी है। अब लास्ट एरिया में क्या लगाएं? पेजेस अगर नहीं पसंद तो रिमूव कर दें। अगर कोई भी चीज़ माइंड में नहीं आ रही तो रिमूव कर दें। लेकिन फिर यहाँ से इनकी हाइट वगैरह, ये विड्थ वगैरह खुद देनी पड़ेगी। इतनी ठीक है। फिर थर्ड वन की भी देनी है। ये ले चेक करें। ठीक है, पब्लिश, सेव एंड क्लोज। तो अगर आपने कंडीशन ही ना ऐड की होगी तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा आपके सेव करने के बाद भी। तो आपने कंडीशन लाजमी लगानी है। इंटायर साइट पे लगाते हैं ना हम लोग।
अभी लगी है। और जितना गैप आपने दिलवाया था, मुझे जितना गैप पसंद नहीं है यहाँ पे। ये देखो यहाँ कम गैप है और यहाँ ज़्यादा गैप आया, यहाँ ज़्यादा गैप आया हुआ है। मैक्सिमम भी इतना गैप होता तो अच्छा लगता है। ये ठीक है। बाकी मैंने बेचती वो आयरन में बहुत हम्म। अब इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा वो कॉमर्स भी। हम लोग यहाँ से आएंगे वो कॉमर्स के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले वो कॉमर्स की आके सेटिंग में आ जाते हैं। तो वो कॉमर्स से खाली मैं एक स्टेप देख हम लोग देखेंगे आज के लिए कि अभी वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि डॉलर्स, हम तो ये पाकिस्तान रुपीज़ में कर रहे हैं ना, तो हमारा ये रुपीज़ में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से पूछेगा, यहाँ पर जब आप आएंगे एड्रेस क्या है, आप यहाँ पे खाली सुगोदा मेंशन करते हैं। कंट्री पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में आपका स्टोर कहाँ बना हुआ है। पंजाब बनाई ये लें, जिप कोड हमारा सुगोदा का है 40,100। तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप किस कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में सेल करना ना, तो सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज। तो सेल जहाँ पे करे तो शिप भी वहीं पे करेंगे। हम टैक्स नहीं लिया करते लोगों से, वो हमारे एक अलग चीज़ होती है, शिपमेंट चार्जेस, वो हम लोग अलग अप्लाई हो जाते हैं हमारे। टैक्स तब लेंगे अगर हम लोग FBR में हमने अपनी वेबसाइट को बताया हुआ है, वहाँ पे फिर हम लोग टैक्स लेते हैं, वैट कहते हैं उसे, फिर वैट लगता है और वो ऑटोमेटिकली फिर हमने अप्लाई करवाते हैं हम लोग। फिर ये आ रहा है करेंसी का, यहाँ से अगर आपने लिख देना है पाकिस्तानी रुपये आ रहा होगा, ठीक है। फिर आ रहा है कि भाई क्या आप कूपन कोड भी लोगों को ऑफर करेंगे, हम करेंगे भाई, हम इस सेटिंग को भी देखेंगे बाद में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल और मतलब फ्रेंड सेविंग करनी है आपने, तो करेंसी पाकिस्तान शो हो जाएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल वो करेंसी कन्वर्टर का प्लगइन होता है उसके लिए, ऑटोमेटिकली वो कॉमर्स के लिए अलग प्लगइन है उसका, वो कॉमर्स के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है और वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ता है, दो तरीक़ों से अप्लाई करना पड़ता है। एक अलग प्लगइन कर लेंगे, हाँ। कन्वर्टर का काम वो कौन से अप्लाई करें। फिर आप कर लें वो करेंसी कन्वर्टर, तो वो जैसे किसी को करेंसी का आया होगा तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कि भाई कन्वर्ट, इस तरह हम जब जाते हैं आ रहा होता है इंग्लिश में करना है, पुर्तगाल में करना है, तो ऑप्शन आ रहा होता है, वो उनके पास आ रहा होता है। अब आपको हमारे पास तो शो नहीं हो रहा, हम काम कर रहे हैं, उनके पास VPN लगा के भी ट्राई कर लो उस कंट्री में जाके कि भाई शो हो रहा है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर एक बटन भी लग जाता है अगर आप लगाएं चुके कन्वर्ट कर लो लैंग्वेज को, ठीक है। ये लें RS में आगे, ये हमारा अपना पेज लैंग्वेज कन्वर्टर भी हम इजीली कर सकते हैं। इजी कर सकते हैं। तो वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है कि भाई किस किस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट कन्वर्ट हो जाए, प्लगइन आपको वो प्लगइन होता है। तो ये जो चीज़ मैं बताता हूँ ना, ये ट्राई कर लिया करें, और फिर अगर ना हो रही उस पर मुझे बताया करें। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि भाई हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाने के लिए आपने आना होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, नीचे लिखा हुआ है कैटेगरीज, कर दिए, ये आपका आ गया प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब यहाँ पर आप देखें, ये आ रही है मेन कैटेगरी, ये आ रही है उसके सब कैटेगरीज, कि भाई ये पेरेंट कैटेगरी है और ये चाइल्ड कैटेगरीज हैं। इस कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट्स, या तो सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे या फिर ये वाली कैटेगरी शो हो रही होंगी, कि आप जब इस पर क्लिक हो तो पहले कैटेगरी शो हो जाएँ, और जब उन कैटेगरीज पे क्लिक हो तो आगे से प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएँ। तो ये डिज़ाइन हमारे पे डिपेंड करते हैं, फिर हमारे क्लाइंट पे, कि भाई वो मेन कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट सब कैटेगरी शो करवाना चाह रहा है या डायरेक्ट प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं जो लेआउट फॉलो करवाता हूँ ना, मैं उसके अंदर पहले कैटेगरी शो करवाता हूँ, सब कैटेगरीज, कि जब मेन कैटेगरी पे क्लिक हो तो जो चीज़ें ये मेन्यू में आ रही है ना, वही चीज़ें पहले इसके अंदर वहाँ पे आ रही हूँ सामने, ठीक है। यही कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, जो जैसे सेंटर कैंडल पे क्लिक होना तो जितने भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं इस कैटेगरी के अंदर वो सारे शो हो जाएँ। तो हम आ जाते हैं, तो मैं सबसे पहले
सेंटेड कैंडल्स की बना लेता हूँ। अब ये खुद पेरेंट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो ये पेरेंट कैटेगरी में आएगा। डिस्प्ले टाइप ये आ रहा है कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट शो करवाना चाह रहे हैं या आपके पास इस वाली कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हैं, तो आप इसका डिस्प्ले टाइप क्या करोगे कि सब कैटेगरी शो हैं इसके अंदर। फिर आप इस कैटेगरी की एक आपने फीचर इमेज भी देनी होती है अगर है, ठीक है। आप लोग दे लीजिएगा, गूगल से मिल जाएंगे आप लोगों को, यानी कि मैं अगर गूगल से जाकर ढूंढूँ, वैसे मैं फ्यूरा की वेबसाइट से उठा लेता हूँ। यहीं से मैं उठा लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरी फीचर इमेज है, इस कैटेगरी की। चले लग गई एड न्यू कैटेगरी। ये मैंने एक कैटेगरी लगा ली। अब बात आती है इसके बाद इसके अंदर वाली कैटेगरीज, ग्लास जार, कैंडल्स। सब अगर ऐसे टेक्स्ट कॉपी नहीं ना हो रहा तो यहाँ पे क्लिक कर लो तो कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, तो ये सामने ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इसका पेरेंट कौन है? सेंटेड कैंडल। डिस्प्ले टाइप प्रोडक्ट्स। अच्छा, ग्लास और कैंडल की भी यही वाली फीचर इमेज लगेगी, यही लगा लेते हैं। एंड ऐड न्यू इमेज। तो अब देखिएगा ये इसके चाइल्ड बन के ऐड होगा। इसके आगे यहाँ पर एक एरो लगा हुआ आ रहा होगा, ये देखें इसके अंदर ऐड हुआ है ना। इसी तरीके से इसके बाद कौन सी है, ये ले। फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं लगी हुई, तो मैं कोई भी जार कैंडल की इमेज उठा लेता हूँ। मैं गूगल पे जाके लिख लेता हूँ, बल्कि नाम था नहीं, ये थोड़ी लो क्वालिटी इमेज है। इसकी क्वालिटी कैसी है? $80, माशाल्लाह। अब यही चीज़ है जो उन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च की है। ये वजह कितनी महंगी महंगी मिल रही है ये चीज़ें। अब मेन्यू में ऐड करने के लिए हम लोग आएंगे अपीयरेंस में एंड मेन्यू में। आगे हमने मेन में ऐड करना है ना, तो मेन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ देख लो, फिर कहोगे मेन में कैसे ऐड होना है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है तो मेन मेन्यू ओपन हुआ है, मेन में आ गया। अब यहाँ से ना हमारा एक पेज तो गायब है सीधा सीधा, वो है हमारा शॉप का पेज। वो बनाएगी पर कैटेगरीज वाला उसमें जा नहीं, शॉप, हाँ जी शॉप वाला भी, शॉप वाला पेज भी गायब है Show हमारा। ID हो रहा है। बनाए नहीं बनाए। वो वैसे तो वूकॉमर्स खुद बना के देता है, लेकिन आज इस बार वूकॉमर्स ने पति बनाया नहीं। चले अच्छा खैर, अभी हमने ऐड करनी थी प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो बताएं कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट एक मिनट उनसे पूछना मैंने, बताएं। आप बताएं। मुझसे पूछते हैं। हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी मोस्ट रिसेंट में आ जाएंगे मेरे ख्याल से। यहाँ से ऐड होंगे, ये पेजेस लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है। कैटेगरीज में आ जाएंगे, नीचे एंड कैटेगरीज में आ जाएंगे। क्या ये कैटेगरीज है या प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं? ऑप्शन होगा सर इसके अंदर। नहीं है, वो ऑप्शन ऑफ है इस टाइम। उसके लिए आपने स्क्रीन ऑप्शंस पर आना है और यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरीज में आना है, तो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा। इसको सब मेन्यू में कन्वर्ट कर देना आगे करके, और ये इस तरीके से करके आपकी कैटेगरी पे ऐड होगी। अब आज हमारा फुटर रेडी हो गया है, हमारा हेडर फुटर और हमारा हमने अपनी कैटेगरीज बनाई हैं, तो आपकी वर्किंग भी यहाँ तक हुई हो। अब ये स्पेसिंग वगैरह का है थोड़ा सा, ये हम लोग कर लेंगे बाद में। ये देखें, और ये सारा डिज़ाइन वगैरह आपके पास हेडर में अवेलेबल होगा। मेन्यू में के ड्रॉप डाउन का स्टाइल क्या हो लिस्ट का,
उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, मेगा मेन्यू। अब हम यहाँ से सिर्फ एक इसके लिए ना हम मेगा मेन्यू रेडी कर सकते हैं। मेगा मेन्यू किस तरह का था, जिसके अंदर हम लोग एक तरफ इमेज लगा सकते हैं, एक तरफ हम लोग कैटेगरी शो करवा सकते हैं, लेकिन वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो थोड़ा पे वो थोड़ा लेंथी है, ठीक है। उसके लिए भी मैं पूरा एक दिन चाहिए, एक दिन से हमारा यानी कि 1 घंटा। सर वो नेक्स्ट पे करने के हम Next- करेंगे जरूर वो भी करना है, वो भी करेंगे जिस तरह फ्लैट्स में किया था ना, जी। वैसे यहाँ पर भी है मेगा मेन्यू का ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा मेन्यू की सेटिंग में क्या ऑप्शन है, क्या यहाँ पे कैटेगरी के साथ उसकी इमेज लगाने का ऑप्शन है। आइकन का आ रहा है, आइकन का आ रहा है, तो मैं आइकन की जगह पे अगर कोई इमेज लगाना चाहूँ तो क्या इमेज आ जाएगी, देखते हैं। लेकिन ये लगेगी कैसी। और मैं मेगा मेन्यू को भी टर्न ऑन कर देता हूँ, और मेगा मेन्यू में वो पूछ रहे कि मेगा मेन्यू की विड्थ कितनी हो, कंटेंट हो, ये कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। तो ऑस्ट्रा में भी ऑप्शन था मेगा मेन्यू को ऑन करने का। अब देखते हैं मेगा मेन्यू लग कैसा रहा है कैसा, नहीं लगा। फिक्स आ जानी चाहिए, अपडेट नहीं किया आपने? अपडेट किए, 1 मिनट, हाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। आइकन तो होगा वो इसके साथ आ जाएगा मेरे ख्याल में, छोटा सा आइकन, तो वो इस चीज़ को बोल रहे होंगे। ब्लैक आइकन क्या कर रहा है? नहीं वो नहीं चला, ये एरो आइकन है, ये डिस्प्ले आइकन है। एक मिनट, मेगा मेन्यू को मैंने इनेबल तो किया था यहाँ से, और सेव मेरे ख्याल में नहीं हुआ। लेकिन आइकन भी नहीं आया। अब मैंने नहीं, तो वो मेगा मेन्यू हमारे किसी और तरीके से काम करेगा, इस तरीके से वो हमारा काम नहीं कर रहा वैसे। हालांकि हमने इस पे मेगा मेन्यू अप्लाई, दोनों प्लगइन में ऑप्शन है मेगा मेन्यू का। दो वो plugin डिफरेंट में ऑप्शन हैं। मैं खाली दूसरे वाले से ट्राई कर। मैं खाली इसी ट्राई कर रहा था कि अभी होता तो ठीक हो जाएगा। नहीं अभी नहीं हो रही, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी ये नहीं चला हमारा, तो मैं इसको यहाँ से ज़रा ऑफ ही कर दूँ और आइकन वगैरह को हटा दूँ। सर सिर्फ आइकन बाकी यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है बड़े मज़े की है, वो है मेन्यू हाईलाइट लेबल। लेट्स से इसके ऊपर मैं लिखता हूँ न्यू, और हाईलाइट का लेबल कलर एक बेकार है, बैकग्राउंड कलर, ये मैं दिखा देता हूँ अभी। ये अप्लाई होना चाहिए। ये बेसिकली एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि ये न्यू कैटेगरी ऐड हुई है इस वाली वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आगे भी करके एक आइकन से बना हुआ आ जाएगा। नहीं है। भला क्यों नहीं आया? सेव चेक किया है। हमने मेरे ख्याल में ये या तो ये वर्डप्रेस मेन्यू है या फिर ये एलिमेंट्स के नेविगेशन मेन्यू में ऐड किया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है वो जो फीचर अप्लाई हो रहे हैं वो वर्डप्रेस मेन्यू में हो ऑप्शन, तो यानी कि हमें हेडर में जाना पड़ रहा हो। हम हेडर में आके मेन्यू चेंज करके देख लेते हैं। हाँ जी। आखिरी हल यही है। अब मेरे माइंड में फ़ौरन आया है कि ये इशू हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ के मेन्यू यहाँ पे कौन सा लगाया है। क्या हमने रॉयल एडोन्स वाला मेन्यू लगा दिया है, क्या हमने वर्डप्रेस वाला मेन्यू लगाया है, हमने तो या WordPress हमने लगाया ना। देख लेते हैं कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मैंने की हुई है, ये चीज़ों का वर्क करती है। देख लेते हैं भाई, हम अपने हेडर में आ गए हैं।
अच्छा, और वो मसला बना है मेरे ख्याल में, यहाँ कहीं से कोई ऑप्शन था गैप का, यहाँ पर मैं जीरो कर दिया। वो गैप को ज़ीरो किया था हमने। स्टाइल में ये कहीं पर ऑप्शन है, ये डिवाइडर का ऑप्शन आ रहा है कि इसके दरम्यान में डिवाइडर आ जाता है, स्पेस बिटवीन। ये पे ड्रॉप डाउन की सेटिंग आ रही है कि ड्रॉप डाउन के ऊपर क्या क्या फीचर हों। ठीक है, ड्रॉप डाउन में बॉर्डर रेडियस आप देना चाह रहे हैं, बॉर्डर देना चाह रहे हैं या नहीं, ये सारे वो फीचर्स हमारे आ रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ है हमारा वो मेन्यू क्यों नहीं काम किया। एक मिनट, वो लेबल वो चीज़ काम करनी चाहिए थी। सर, वो अच्छा, नहीं, नहीं। सिर्फ आइकन स्पॉट करे, इमेज ना हम्म। ये है कि हमने ये ऑस्ट्रा का मेन्यू हमने यूज़ किया हुआ, अशर का मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू था हमने वो नहीं यूज़ किया, हमने एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है। तो मैं यहाँ पे मेन्यू लिख लेता हूँ कि मेन्यू में कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं, लगा के देख लेते हैं। एक आ रहा है सिंपल मेन्यू, एक आ रहा है नेविगेशन मेन्यू लाइट, एक आ रहा है वर्डप्रेस मेन्यू। मेगा मेन्यू देख रहे हो, मेगा मेन्यू लेदर से भी है। ये लिमस किट का नेविगेशन मेन्यू है, यहाँ से हमारा वाला मेन्यू बनना है। सिंपल मेन्यू नहीं, दूसरी किट में नहीं नहीं, किट में नहीं होगा ये। नहीं होगा। क्योंकि वो ऑप्शन अप्लाई हो रहा है प्राइमरी मेन्यू वगैरह के ऊपर। देखिए ना, यहाँ से अगर आप इस पर असाइन करते हैं ना, अगर मैं ये वाले हेडर को ऑफ करता हूँ, दूसरे वाले हेडर को ऑन करता हूँ, फिर ये उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ये वजह है यहाँ पे ना होने की। तो वैसे एक बात बताऊँ, ये काम हम लोग ना आस्ट्रा की सेटिंग से भी कर सकते थे, लेकिन एक दफ़ा कस्टम हेडर और फुटर बनाना भी ज़रूरी था कि ये भी आप लोगों को बनाना है, क्योंकि डिमांड की जा सकती है। मैंने यहाँ पैडिंग किस चीज़ को दी थी, इसको दी थी। दी थी किसी चीज़ को नीचे लेकर आने के लिए उस टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि भी किस आइटम को पैडिंग दिली हुई है। या तो हाइट है, नहीं हाइट तो ज़ीरो है। भाई ये फीचर्स को मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा, वहाँ से जाके फिर ये निकलेगा। इस तरह ये निकल नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग वो मेगा मेन्यू बना के ट्राई कर लेंगे, वो मेगा मेन्यू में वहाँ हमारा काम करेगा। बाकी इसके अंदर ये हूवर का आ रहा है मेन्यू का, ये हूवर का मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। हूवर के ऊपर मैं कर देता हूँ, कोई मिलता जुलता ही कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, और फिर आ रहा है एक्टिव कलर, जो एक्टिव मेन्यू है इस टाइम एक्टिव का कलर किया हो। एक्टिव का कलर आ जाएगा, वैसे इस टाइम नहीं आ रहा, तो एक्टिव का कलर कर लेते हैं। मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ कि एक्टिव का कलर ये वाला हो जाए। ये कुछ ना कुछ मिलता जुलता मैंने कलर लगा दिया इसके ऊपर। ये देखें, एक्टिव पे ये कलर आ गया। बाकी फिर मज़ीद है कि भी इसके ऊपर ये वाला कलर कौन सा है, लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आएंगे ड्रॉप डाउन में। हाँ, ड्रॉप डाउन में होवर का आ जाएगा, होवर पे अगर ये हम ड्रॉप डाउन की सेटिंग के अंदर है, ये आ रहा है हूवर। होवर में होता है। हूवर के अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर लेट से कर देता हूँ ब्लैक, और टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ वाइट। अगर थीम की कोडिंग करना है
तो थीम के अकॉर्डिंग भी लग जाएगा। बाकी नॉर्मल है कि भाई नॉर्मल के ऊपर बैकग्राउंड कलर कौन सा आ रहा है, मैं नॉर्मल के ऊपर भी यही वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ कि नॉर्मल का बैकग्राउंड कलर ये है और उसके अंदर टेक्स्ट का कलर वाइट है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आप उसको बॉर्डर को रेडियस देना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ से बॉर्डर को रेडियस भी आ जाएगा, यानी कि वो राउंडेड में आ रहा है। फिर यहाँ से अगर आप कलर को कहते हैं कि भाई वो हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट हो कि थोड़ी सी प्यारी लुक आ रही हो ट्रांसपेरेंसी वाली, तो यहाँ से वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पर जब वो लगेगा ना आपका, अब इसकी एक स्लाइडर, हाँ जी। फिर ये प्यारा हो जाएगा, फिर उसका बैकग्राउंड इफेक्ट आ रहा होगा इसके पीछे, और ये ट्रांसपेरेंट हो गया ये देखिए। ठीक है, अब ये जितना भी यहाँ पे होवर होगा उसके ऊपर ये डिज़ाइन लगा होगा। जी ये शायद पे ये आप बाकी मुझे पता है कि इसके साथ ये आइकन लगा हुआ है, ये आइकन कैसे बंद होगा, ये आइकन खत्म करना होगा फॉर एग्जांपल, ये कहने लगे थे। ये कहने लगा था। अच्छा एक तो चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये डिवाइडर, डिवाइडर को मेरे ख्याल में विड्थ भी नहीं दी हुई, ये डिवाइडर है। तो अगर आप इसके दरमियान में डिवाइडर ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके के डिवाइडर भी ऐड कर सकते हैं। ये आ रहा है वो टॉगल बटन, इसको टॉगल बटन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पर भी टॉगल बटन का ऑप्शन होना चाहिए। ये पड़ा हुआ है टॉगल बटन, नन। ये आ रहा है सब मेन्यू इंडिकेटर, सॉरी वो सब मेन्यू इंडिकेटर है, यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं अपना।